हेलो फ्रेंड, गुरुजी स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेट एग्जाम में समान जागरूकता के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न हम लिए हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज हम लोग करने चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1956। यह हमारा आंसर सही होगा, डी 1956। राज्यों और पहला पुनर्गठन के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। प्रश्न 2, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? ए 5, बी 7, सी 6, डी 4। तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। पहला एक है भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, छठा है साहित्य के क्षेत्र में। तो नोबेल पुरस्कार कितने दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और यह नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, जल्लीकट्टू एक परंपरागत खेल किस त्योहार के साथ संबंधित है? ए त्रिचूर, बी कार्तिगाई, सी ओणम, डी पोंगल। फ्रेंड, जल्लीकट्टू ये त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और खे, यह खेल पोंगल त्योहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न 4, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत पूछा जाता है दोस्त। ऑप्शन ए विक्रम सेठ, बी अरुण शौरी, सी प्रीतम, डी महाश्वेता देवी। इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ए विक्रम सेठ। ए सुटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ की। और ये विक्रम सेठ भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? लीला सेठ के। लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। प्रश्न नंबर 5, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। ऑप्शन सही है बी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 6, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी गुजरात। सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य है डी गुजरात, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। सबसे छोटा समुद्री तट वाला राज्य है गोवा, सबसे छोटा। भारत के 9 राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित है। भारत के 9 राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से आबू धाबी किस देश की राजधानी है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी नीदरलैंड, सी दक्षिण कोरिया, डी इटली। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इटली की राजधानी देखा जाए, इटली की राजधानी है रोम। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल।
नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। 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 प्रश्न नंबर 8, निम्न से किस राज्य का लोक नृत्य तेर ताली है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी मणिपुर, डी राजस्थान। तेर ताली लोक नृत्य राजस्थान का है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 9 है, पणजी। 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 पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। तो पणजी गोवा राज्य की राजधानी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। प्रश्न 10, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया? प्रश्न नंबर 10। ए 27 दिसंबर 1911, बी 15 अगस्त 1942, सी 24 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1950। जनगणमन जो हमारा राष्ट्रगान है ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कल किस अधिवेशन में गाया गया था? ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जनगणमन हमारा जो राष्ट्रगान है इसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न 11, अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, ए है 16 सितंबर, बी 8 सितंबर, सी 5 सितंबर, डी 14 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 12, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है? बुध, ऑप्शन ए है शुक्र, बी बुध, सी बृहस्पति, डी पृथ्वी। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी सही है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है और सूर्य के सबसे दूर ग्रह वो है वरुण। प्रश्न नंबर 13, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। तो भारत के तीन तरफ से पानी लगा हुआ है जिसमें पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। तो पूछ रहा है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए उटकमंड, बी दोदा बेट्टा, सी महाबलेश्वर, डी अन्नाई मुंडी। तो प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई अन्नाई मुंडी। कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अन्नाई मुंडी। अन्नाई मुंडी केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल राज्य में है जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। दोदा बेट्टा प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 14, कादम्बरी कादम कादम्बरी के लेखक कौन है? कालिदास, ए ऑप्शन, बी कौटिल्य, सी हर्षवर्धन, डी बाणभट्ट। तो कादम्बरी किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ए वेलेंटीना तेरेस्कोवा, बी मारिया एस्टेला पेरान, सी सुनीता विलियम्स, डी कल्पना चावला। तो अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला है वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रथम पुरुष की बात किया जाए, प्रथम पुरुष की बात की जाए कि अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? मेजर यूरी गागरिन थे, मेजर यूरी गागरिन थे। प्रश्न 16। ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? यानी मतलब ब्रिक्स देश में इनमें से कौन सा देश है शामिल है? ए बोत्सवाना, बी बेलारूस, सी बोलिविया, डी ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्राजील। बी से ब्राजील, आर से रसिया रूस, आई से इंडिया भारत, सी से चाइना चीन, एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स देश में कितने देश शामिल हैं? वो है 5। ब्रिक्स देश में कितने देश शामिल हैं? 5। प्रश्न 17। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए कमलजीत संधू, बी बुला चौधरी, सी कल्पना चावला, डी बछेंद्री पाल। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, बचेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी। बचेंद्री पाल 23 मई 1900 23 मई 1984 ईस्वी को एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। प्रश्न 18 है मूक घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ए केरल, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी त्रिपुरा। ऑप्शन तो मूक घाटी यानी साइलेंट वैली ये केरल राज्य में है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। मूक घाटी यानी साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 19। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? ए दामोदर, बी हुगली, सी गोदावरी, डी स्वर्णरेखा। भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रदूषण के कारण दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। प्रश्न 20। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? ए तमिल, बी संस्कृत, सी पाली, डी हिंदी। किताब यह है संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर बी सही। फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।